दिया होता तो मार्केट सीधा आज आपको एक सपोर्ट जोन में खुलता और वहां से मुझे लग रहा है कि 0.94 का पुट कॉल रेशियो ये सब मेरा एक ओपन कॉल होता कि जहां खुले वहां बाय कर ले। अभी क्योंकि ये एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी दिखा रहा है कि 50 पॉइंट के गैप अप के साथ खुलेंगे तो फिर हम नो ट्रेड जोन में खुलेंगे इसके लिए। लेकिन मार्केट में बेरिशनेस नहीं है, ये आप मान लीजिए। मार्केट में आपको बड़े सौदे पॉजिटिव साइड पर ही मिलेंगे, शॉर्ट साइड पर नहीं मिलेंगे। ये मार्केट अभी भी जो है फर्मली बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है। फॉर्मली बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है और वो ड्यूली रिवॉर्ड कर रहा है। अगर आप हिम्मत करें किसी भी गिरावट, किसी भी कंसोलिडेशन में खरीदने का मन बनाए तो। ठीक आ रही है आपको? तबीयत खराब है क्या? हाँ, मैं सोच रहा हूँ वीकेंड में छुट्टी ले सैटरडे संडे आपको ऑफ दे देंगे। अच्छा, आज का बाजार बढ़िया मूव्स है, सस्टेन्ड अप ट्रेंड में है भारतीय बाजार। हमने पिछले हफ्ते मंडे को रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुए, उसके बाद कोई लेट डाउन नहीं। हर दिन उसके बाद हमने फर्दर कंसोलिडेट करा, अपटिक्स दिखाए, रोज नए रिकॉर्ड जड़े। वो तो फ्राइडे की हम लोग चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा पॉज था। तो अब आप जब कह रहे हो हम खुलेंगे अगर 1/4% तो एक नो ट्रेड जोन होगा, तो फिर गिरावट कहां तक की रिस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड को चेज करना चाहिए? कैसे अप्रोच करूंगा निफ्टी को आज? देखिए, आज मेरे ख्याल से आज पूरा दिन निफ्टी नो ट्रेड जोन है। एक सिर्फ अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो लास्ट में आप एक BTST करके जा सकते हैं कॉल्स में, अगर मार्केट ने आपको जोन दिए तो। वो जोन क्या है, पहले एक बार जरा मैं ऑप्शंस की डेटा दिखा देता हूँ आपको। आशीष, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। पहले ना हर 100 पॉइंट के स्ट्राइक्स पे कॉल राइटिंग होती थी। फ्राइडे को 50 पॉइंट के इंटरवल पर भी कॉल राइटिंग हुई है। 18,700 पे कॉल राइटिंग हुई है, 42 लाख शेयर वहाँ जुड़े। 18,750 पर 20 लाख शेयर जुड़े और 18,800 पे 40 लाख शेयर जुड़े। तो कुल मिला के सिर्फ ये 100 पॉइंट के जोन में 1 करोड़ कॉल राइट हुई है आपकी। ये आपको अब या क्या ये कॉल राइटर्स की पिटाई होगी या ये कॉल राइटर्स में ज़बरदस्त कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस है? ये पूरी की पूरी लड़ाई अब इस चीज़ की है कि ये कॉल राइटर क्या करेगा यहाँ पर 18,700 से 18,800 के बीच में। ये 3 लेवल पर ये आपकी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। इसका मतलब क्या हुआ? आपके लिए पहला रेजिस्टेंस 18,815 पर। तो अगर 18,815 के करीब आप खुलते हैं किसी भी कारण से या उसके आसपास जाते हैं तो वो एक बाय जोन नहीं है आपके लिए। वहां पर आपको इनफैक्ट अवॉइड करना है, क्योंकि 18,900 पे बड़ा रेजिस्टेंस है, 18,887 तो आपका ऑल टाइम हाई है ही, तो वो एक जोन है। प्लस 19,000 पर एक आप नॉर्मल रेजिस्टेंस देखेंगे। सपोर्ट जोन कहाँ है निफ्टी का, और अगर कहाँ पर बाय करना है? वो सपोर्ट जोन है 18,600 का। अब वो आएगा कि नहीं आएगा ये कहना थोड़ा टफ है, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ अगर गैप डाउन होता 40-50 पॉइंट का तो मैं कहता कि आप फिर वहां पर खरीदें और 18,600 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। तो 18,650-60 के करीब अगर आपको मिल जाए मार्केट में किसी भी रिएक्शन पर, वो बाय जोन है। उससे पहले बाय नहीं है मार्केट में। आपको थोड़ा सा मार्केट को अवॉइड करना होगा, देखना होगा मार्केट कहाँ जा रहा है। 18,600 पर एक बड़ा सपोर्ट है और सबसे बड़ा सपोर्ट 18,550 पर है। अगर आप पोजिशनल लॉन्ग है तो अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिए 18,550 पर। लेकिन अगर आप उस तरीके के ट्रेडर हैं जो उस लेवल की वेट नहीं कर सकता कि अगर मान लो नहीं 18,650 और गैप अप के बाद भी आपको ट्रेड करना है, तब आपको कहाँ ट्रेड लेना है? तब आपको हल्का सा कंसोलिडेशन या हल्का सा डिक्लाइन मिले फर्स्ट आवर में, उस पर बाय करना है। और फिर आपको स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है? फ्राइडे का जो लास्ट आवर का लो है, फ्राइडे लास्ट आवर का जो लो है वो एग्जैक्ट नंबर देख लीजिए, वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। फिर शॉर्ट के बारे में मत सोचिए अभी इस मार्केट में, क्योंकि मार्केट शॉर्ट का है नहीं और शॉर्ट्स में कुछ ज़्यादा आपको ट्रैक्शन मिल नहीं रहा है। इंट्राडे में 30-40 पॉइंट मिलते हैं, उससे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, उसके लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि निफ्टी अभी भी मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्म करेगा कंपेयर टू बैंक निफ्टी। इसमें अभी भी लेग्स हैं, जैसे रिलायंस है, HDFC है या फिर और बाकी के स्टॉक्स हैं, वो थोड़ा सा IT है, वो थोड़ा सा अच्छा करेगा। तो वो मेरे ख्याल से एक आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। और दूसरी चीज़ ब्रॉडर मार्केट आउट परफॉर्मेंस। तो अगर आप इंडेक्स में नो ट्रेड जोन रखना चाहते हैं तो बैंक ने तो फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करो। देखिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी आशीष, पिछले 3-4 दिन में हमारे एक्सपर्ट्स के ऑलमोस्ट इतने सारे ट्रेड्स में टारगेट हिट हो रहे हैं, वो सारे के सारे टारगेट्स हिट हो रहे हैं। तो वो एक क्लियरली इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत ट्रैक्शन है, उस पर फोकस करिए फिर। बहुत बढ़िया। ये है कहानी आज के निफ्टी के सेटअप की और निफ्टी को कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, कैसे अप्रोच करना है आज मंडे के सेशन में। निफ्टी बैंक लेकर आइएगा स्क्रीन पे। 150 पॉइंट के आसपास फ्राइडे को गिरा और आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज करा, गिरने को बहुत तगड़ा गिर सकता था। निफ्टी बैंक की कंट्रीब्यूशन प्लेट खींचिएगा, सारे हैवी वेट्स ICICI, SBI, कोटक, एक्सिस सब सुस्ता रहे थे। लकीली सब पस्त पड़े हुए थे। गिरने को एक्चुअली मीनिंगफुल करेक्शन आ सकता था, लेकिन ठीक है। लेकिन हैवी वेट ठंडे पड़े हुए थे फ्राइडे को। अब निफ्टी बैंक आपने कह भी दिया कि निफ्टी एक शेड बेहतर, और क्यों क्या करूं निफ्टी बैंक? हाँ, और देखिए आशीष, स्पेशली अगर आप
क्लोजिंग शो पर एक बाजार को नोटिस करते हैं तो आप एक मोटा मोटा गेस लगा लेते हैं कि मार्केट का मूड कैसा है। तो फ्राइडे को मार्केट का मूड कोई बहुत बेरिश नहीं था। लास्ट के 1 घंटे में तो इनफैक्ट लोग लॉन्ग करके गए हैं बैंक निफ्टी में, वो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी पर देखिए क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी पर 43,000 का स्ट्रैडल में राइटिंग है। अच्छा, बैंक निफ्टी को 2 चीज़ों से आज जूझना है। बैंक निफ्टी में नॉर्मली अब ऑलमोस्ट 2 एक्सपायरीज होती हैं, एक तो ट्यूसडे को फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी होती है और एक थर्सडे को मेन एक्सपायरी होती है। तो 43,000 का स्ट्रैडल मतलब कॉल और पुट दोनों, सेम प्राइस का कॉल और पुट दोनों, उसको स्ट्रैडल बोलते हैं। तो 43,000 के स्ट्रैडल में राइटिंग हुई है, उसका कंबाइंड प्रीमियम कितना है, 540 रुपये। तो बैंक निफ्टी की ब्रॉड रेंज क्या है, 42,500 नीचे में और 43,500 ऊपर में, क्योंकि 500 रुपये माइनस कर दीजिए आप दोनों में से, तो वो आपकी रेंज हो गई 42,500 से 43,000। लेकिन अब ऑब्वियसली इतनी बड़ी रेंज को तो आप प्ले नहीं कर पाएंगे। मतलब ये कह दूँ मैं कि 42,500 पर खरीदें 43,500 पर बेचें, ये तो फिर एक मतलब ठीक अप्रोच नहीं है। तो फिर उस जोन को थोड़ा छोटा कर लें और 42,800 के करीब अगर आपको मिले हो, 42,800 आपने नोटिस किया होगा इवन फ्राइडे को भी नहीं टूटा मार्केट से, तो 42,800 के आसपास बाइंग। और आज मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी सीधा खुलेगा एक जिन्होंने फ्राइडे को लॉन्ग किया उनके सपोर्ट, उनके प्रॉफिट टेकिंग जोन में 43,200। लेकिन आज मेरा इंडेक्स पे कन्विक्शन थोड़ा कम है, मेरा इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ज़्यादा कन्विक्शन है और वही हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे शो में आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल ठीक। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ज्यादा तवज्जो देना है, उस पर आगे शो के दौरान बातचीत होती रहेगी। जो स्टॉक्स रडार पे